इदनंदति पेचनंदति कतपुण्यो उभयत्र नंदति पुण्यम में कतंते नंदति पेयो नंदति सुगति गतो पेयो नंदति सुगति गतो। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में दीवार बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और आपका श्रद्धावान परिवार। आज उनका नाम क्या है? रोहन का जन्मदिन के ऊपर आपने मुझे निमंत्रण दिया भोजन दान के लिए। एक धम्म पुत्र को भोजन दान के लिए निमंत्रण दिया। सबसे पहले उनको अपने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। वो धम्म में प्रगति करे और अपने पारिवारिक जीवन में बहुत खूब तरक्की करे। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press। आपने जो इस तरह भोजन दान देकर जो पुण्य कर्म आपने अर्जित किया है उसी के ऊपर दो शब्द कहूँगा। जब भी हम किसी भिक्षुणी को धम्म के प्रतिनिधि को हम जब भी भोजन दान देते हैं, आहार का दान देते हैं, तो हम उसे 5 वस्तुएं देते हैं। क्या देते हैं? ये तो आपने दिया वो तो कवलिकार आहार कहते हैं उसको, माने एक कौर करके खाया जाता है। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में, उसकी पृष्ठभूमि में आपने 5 चीज़ें दी है। ये 5 चीज़ें कौन सी है? आपने आयुष्य दिया है ना, आयुष्य दिया ना। जब भी हम किसी को आहार का दान देते हैं तो हम उसको आयुष्य देते हैं। आयुष्य इस मायने से कि हमारा जीवन, हमारा आयुष्य चलता है तो आहार के कारण चलता है। हम आहार जो खाते हैं उससे हमारा जीवन बना रहता है। अगर आदमी खाना नहीं खाएगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आखिर में क्या होगा? मर जाएगा। तो जब भी हम किसी को आहार का दान देते हैं तो हम उसको आयुष्य देते हैं। और भी एक चीज़ दिया, वो है आपने वर्ण दिया। वर्ण का अर्थ होता है हमारे शरीर का जो निखार बनता है, हमारे शरीर की जो सुंदरता बनती है, वो भी हमें आहार से मिलती है। आहार हम जो खाते हैं उसके कारण हमारी त्वचा का, हमारी सुंदरता का निर्माण होगा। तो आपने क्या दिया? आयुष्य के साथ साथ वर्ण भी दिया। और भी एक चीज़ दिया, जब भी हम आहार नहीं करते, 1 दिन आहार नहीं किया तो क्या होता है? हमको भूख लगता है। हमको भूख लगता है तो पेट में जलन होती है, हमें दुख लगता है कि कभी खाना खाओ, कभी खाना खाओ, है ना। भूखे नहीं रह सकते, आदमी को दुख लगता है। तो जब भी हम किसी को आहार देते हैं तो हम उसको आहार के रूप में उसको हम सुख दे रहे हैं, है ना। तो तीसरी चीज़ भी आपने दिया। क्या दिया? सुख दिया। और भी एक चीज़ दिया, वो दिया बल दिया। बल कैसे दिया? तो बोले आपके सामने मैं कुछ बोल रहा हूँ, धम्म देशना दे रहा हूँ, तो मैं धम्म देशना दे सकता हूँ क्योंकि मुझे कल किसी ने आहार दिया था, है ना। जो कल मुझे किसी ने आहार दिया था तो मेरे शरीर में वो खून बनकर दौड़ता है, शरीर में मांस बनकर दौड़ता है, शरीर में मज्जा है, हड्डी है, उसका निर्माण होता है। मेरे में बल प्रकट होता है ना। मैं खड़ा रह सकता हूँ, चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तो उसकी वजह है मुझे आहार दिया गया। अगर आहार नहीं मिलता किसी को भी, सिर्फ मेरे साथ नहीं, किसी को भी अगर आहार नहीं मिलता है तो वो निर्बल बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है। तो हम किसी को आहार देते हैं तो हम उसको क्या देते हैं? बल भी देते हैं। और भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपने दिया और वो है हमारा मानस का निर्माण। हमारे मानस में एक बोध पैदा होता है, एक
प्रतिभान पैदा होता है। प्रतिभान का अर्थ होता है बोध। जब भी कोई किसी को आहार देता है तो उसके मन में अगर सद्भावना नहीं होगी तो वो नहीं दे सकता। अगर आपके मन में धम्म के प्रति, बाबा साहब के प्रति अगर सद्भावना नहीं होगी तो आप मुझे आहार के लिए नहीं बुला सकते थे, आप मुझे भोजन दान के लिए नहीं बुला सकते। तो पहली बात थी कि आपके अंदर श्रद्धा का बीज होना चाहिए। श्रद्धा बीजम तपो बुद्धि पय्यानम युगनम जलम। श्रद्धा का बीज होगा तभी आप एक भिक्षुणी को भोजन दान दे सकते हैं। तो आपके अंदर क्या है? एक बोध है। तो आपने हमें बोध भी दिया। कैसे? तो बोला जब भी आप किसी को आहार का दान देते हैं तो मेरे अंदर भी एक सद्भावना आपने पैदा की कि देखिए हमारे समाज के, जो हमारे बुद्धिस्ट समाज के बाबा साहब के जो भी अनुयायी हैं, उनके अंदर धम्म की और श्रद्धा की कितनी भावना है प्रबल कि वो अपने भिक्षुओं को भोजन दान के लिए निमंत्रित करते हैं। तो आपने क्या दिया? बोध दिया। तो इसी बात को भगवान बुद्ध के त्रिपिटक में एक सूक्त में उसको बांटा गया। उस सूक्त का नाम है भोजन सूक्त। ददमानो दायको, ददमानो दायको माने आप दायक, जो देने वाला है उसे दायक कहा जाता है। ददमानो दायको, देने वाले दायक है। भोजनम दत्वा माने आहार का दान देकर, पंच ठानानी देती, 5 चीजें, 5 स्थान को आप दे रहे हैं। कौन से स्थान दे रहे हैं? आयु देती, वर्ण देती, सुख देती, बल देती, प्रतिभान देती। ये 5 चीजें आपने दी। तो मन में प्रश्न तो उपस्थित होता ना, ऐसा नहीं होता उपस्थित, लेकिन होता कभी कभी कि हमको क्या मिलता है। तो भगवान बुद्ध के सूक्त में आगे कहा कि आयुम दत्वा आयुष्य भागी होती, वणम दत्वा वणस्य भागी होती, सुखम दत्वा सुखस्य भागी होती, बलम दत्वा बलस्य भागी होती, पटिबानम दत्वा पटिबानस्य भागी होती, दिवस्सवा मनुष्यस्वा। दिव्य मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य या तो देवों जैसा आप सब कुछ प्राप्त करते हैं जो आप देते हैं। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है, वो हमें प्राप्त होता है। ये धम्म का सिद्धांत है, ये धम्म का कानून है। किस तरह से? जैसे कि हम बैंक में पैसा रखते हैं, है ना, बैंक में हम मूड़ी रखते हैं, तो क्या बैंक हमें उतना ही पैसा वापस करती है? नहीं, हमको बैंक है वो ब्याज के साथ हमें रिटर्न करती है। तो ये तो सामान्य बैंक है, दुनियादारी की बैंक है। लेकिन ये जो धम्म की बैंक है उनका तो क्या कहना। धम्म की बैंक हमें अनेक गुना को वापस करती है। ये सिर्फ मेरे विधान नहीं है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि आयुम दत्वा आयुष्य भागी होती, दिवस्सवा मनुष्यस्वा, यानी दिव्य मनुष्य जैसा, देव जैसा वो आयुष्य प्राप्त करता है, ऐसा ही वो वर्ण प्राप्त करता है, ऐसा ही वो बल प्राप्त करता है, और ऐसा ही वो प्रतिभा अर्थात बोध को प्राप्त करता है। इसी बात को मैंने जब ये धम्म देशना की शुरुआत में ही एक गाथा बोला, इत नंदती पेच नंदती कत पुय्यो उभयथ नंदती, पुय्यम में कतंते नंदती, भियो नंदती सुगति गतो। अर्थात पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति यहाँ भी सुखी होता है और दूसरे लोक में भी सुखी होता है। इत नंदती पेच नंदती, यहाँ भी वो खुश होता है और जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ दूसरे लोक में भी सुखी होता है, आनंदित होता है, प्रमुदित होता है। पुण्यम में कतंती नंदती, भियो नंदती सुगति गतो। जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे मन में एक मोद जागता है, हमारे मन में एक खुशी मिलती है कि आज हमने किसी को आहार दिया। क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। देने वाला हमेशा ऐसा देता ना, किसी को हम पैसा देंगे तो कैसा देंगे, ऐसा देंगे। तो देने वाले का हाथ है हमेशा ऊपर रहता है, ऊपर रहता है। उनको खुशी मिलता है कि आज मैंने किसी को कुछ दिया, किसी को आहार दिया, किसी को भोजन कराया।
तो वो खुश होता है कि मैंने एक पुण्य कर्म किया, तो वो यहाँ भी खुश होता है और परलोक में भी उसको खुशी मिलता है, उसे सुख शांति मिलती है। तो इस तरह का जो पुण्य कर्म है हम सबको उपार्जन करना चाहिए और इसी तरह से हमारे धम्म का कारवां आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ अपनी धम्मवाणी का मैं समापन करता हूँ। आप सब ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.